हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं एक और टीवी सीरीज़ लेके आया हूँ जो बिलोंग करती है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को और जिसका नाम है एजेंट्स ऑफ शील्ड। बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है ये। मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए मस्ट वॉच है। और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूँ, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी नए टीवी सीरीज़ के रिव्यू के नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इसके डिस्क्रिप्शन की बात करूँ, ये सीरीज़ शील्ड नाम की एजेंसी के मिशंस और एडवेंचर्स के बारे में है। और शील्ड का फुल फॉर्म है, यानी कि SHIELD का फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक होमलैंड इंटरवेंशन एनफोर्समेंट एंड लॉजिस्टिक्स डिवीज़न। आइए और बात करते हैं इसके बारे में। जैसा कि मैंने एजेंट कार्टर वाले रिव्यू में बताया था कि एजेंट्स ऑफ शील्ड का मैं रिव्यू दूंगा, तो आइए शुरू करते हैं रिव्यू। आपको पता ही होगा कि एजेंट्स ऑफ शील्ड बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर और ये भी MCU यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है। इसमें कुछ कुछ एपिसोड्स में फिल्म्स के कैरेक्टर्स ने कैमियो भी किया है। और वैसे मैं बता दूं, ये बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर जिसको लिखा था स्टैन ली और जैक कर्बी ने। ये सीरीज स्टार्ट हुआ था 2013 में, यानी कि पहली वाली एवेंजर्स मूवी के 1 साल बाद। बेसिकली इस एजेंसी का मकसद है पृथ्वी की रक्षा करना उन तमाम एलियन एलिमेंट से या अजीबोगरीब खतरों से जो कि पृथ्वी को या उनके नागरिकों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आपने पहली वाली एवेंजर्स मूवी अगर नहीं देखी है तो देख लीजिए, जस्ट फॉर रेफरेंस। वैसे नहीं भी देखेंगे तब भी उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सीरीज़ उस फिल्म की कंटिन्यूटी में तो है, लेकिन इसकी कहानी अपने आप में ही पूरी तरह अलग है। एजेंट कोल्सन, जिनको आपने एवेंजर्स में मरते हुए देखा था, वो इस सीरीज में जिंदा है। वैसे तो ये एजेंसी बहुत बड़ी है, लेकिन एक पर्टिकुलर टीम पर इसमें फोकस किया गया है और उन्हीं के मिशन और एडवेंचर्स को एक्सप्लोर किया गया है इस सीरीज में। और उस टीम को लीड कर रहे हैं एजेंट फिल कोल्सन, जिनका किरदार निभाया है क्लार्क ग्रेग ने, जिन्हें आप लोगों ने एवेंजर्स में भी देखा था। अब ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम लोग सभी सीजन्स का सिनॉप्सिस डिस्कस कर लेते हैं। पहले सीजन में फिल कोल्सन अपनी टीम बनाता है जिस पर वो भरोसा कर सके और जो फील्ड में काम करने में हिचकिचाए नहीं। जो टीम मेंबर्स हैं उनका भी इंट्रोडक्शन मैं आगे रिव्यू में दूंगा। इस सीजन में ये लोग प्रोजेक्ट सेंटीपीड और उसके लीडर, जिसको द क्लेयरवॉयंट बुलाते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। बाद में पता चलता है कि इस प्रोजेक्ट को हाइड्रा ही चला रहा था। थोड़ा सा और बता देता हूँ, तो एजेंट कोल्सन वापस जिंदा कैसे हो गया वो इस सीरीज में दिखाया गया है। तो उसी के बारे में जानने के लिए और जिस टेक्नोलॉजी या मेडिसिन से कोल्सन वापस जिंदा हुआ है उसको जानने के लिए क्लेयरवॉयंट कोल्सन के पीछे पड़ जाता है। फिर खैर बहुत कुछ रिवील होता है। हाइड्रा, आप लोगों को जैसा कि पता ही होगा, वो एक एजेंसी है जो शील्ड को ख़त्म करना चाहती है। अगर आपने फिल्में देखी हैं तो, नहीं भी देखी है तो इस सीरीज़ को जैसे आप देखेंगे तो हाइड्रा के बारे में और भी बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। यूँ समझ लीजिए इस पूरी सीरीज़ का मेन विलेन हाइड्रा है। सेकंड सीजन में दिखाया है कि हाइड्रा ने शील्ड में घुसपैठ कर लिया है और शील्ड पूरी तरह से तबाह हो चुका है। और ये सीज़न आया था कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर वाली मूवी के बाद। ये कैप्टन अमेरिका सीरीज़ में सेकेंड मूवी थी। तो इसमें कोल्सन को डायरेक्टर बना दिया जाता है शील्ड का, ताकि वो इस एजेंसी को फिर से खड़ा कर सके और साथ ही साथ उसे हाइड्रा से भी डील करना है। थर्ड सीजन में दिखाया है कि हाइड्रा का लीडर हाइव वापस पावर में आ जाता है। इसमें इन ह्यूमंस का कंसेप्ट एक्सप्लोर किया गया है और इस पर एक सीरीज़ भी आ चुकी है जो बहुत बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी। मैंने वो नहीं देखी है सीरीज़, लेकिन शायद अब इसके ऊपर वापस से सीरीज़ या मूवीज़ बनाने का इरादा है। तो वैसे इन ह्यूमंस है क्या? इन ह्यूमंस एक्चुअली में क्री ने बनाए हैं। उन्होंने नॉर्मल ह्यूमंस के जीन्स को इंजीनियरिंग के द्वारा मैनिपुलेट करके उनमें पावर्स जागृत कर दिया है। अब आपको कैप्टन मार्वल वाली मूवी से याद होगा क्री और स्क्रल्स। क्री वो नीले नीले वाले थे और स्क्रल्स वो हरे हरे। इन ह्यूमंस को भी इसमें बहुत पुराने प्राणी बताए गए हैं, जैसे कि सेलेस्टियल्स है। सेलेस्टियल्स आपको मार्वल की इटर्नल्स वाली मूवी से पता होगा। खैर आप लोग ज़्यादा सोचिए मत, क्योंकि मार्वल ऑलरेडी इन सब पॉइंट्स को या प्लॉट को कनेक्ट करेगा मोस्ट प्रोबेबली इटर्नल्स मूवी के सेकंड पार्ट में। एनीवे, इन ह्यूमंस आर लाइक एक्समैन, बट उनमें भी कुछ डिफरेंस है। जैसे इन ह्यूमंस की अपनी खुद की एक सोसाइटी है जिसमें उनके अपने बनाए हुए नियम कानून और संस्कृतियां हैं, और इन ह्यूमंस को अपनी पावर्स पाने के लिए एक सेरेमनी से गुजरना पड़ता है, तभी उनकी पावर्स जागृत होती है। लेकिन एक्समैन पैदा ही किसी न किसी पावर्स के साथ होते हैं।
इस सीज़न में इन ह्यूमंस की पूरी सोसाइटी दिखाई जाएगी और कैसे वो पृथ्वी को नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग कर रहे हैं और शील्ड के एजेंट्स फिर उनको कैसे रोकते हैं। तो हाइव और हाइड्रा को हराने के बाद सोकोविया एकॉर्ड साइन होते हैं और शील्ड वापस जिंदा हो जाता है। सोकोविया एकॉर्ड्स आपने कैप्टन अमेरिका सिविल वार वाली मूवी में साइन होते हुए देखे हैं, जो कि थर्ड मूवी है कैप्टन अमेरिका वाली मूवी सीरीज में। फोर्थ सीजन मेरा सबसे पसंदीदा सीजन है क्योंकि उसमें आता है घोस्ट राइडर। आप लोगों ने निकोलस केज वाली घोस्ट राइडर की मूवीज़ देखी होंगी, नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए, बहुत ही बढ़िया मूवीज़ है। घोस्ट राइडर बहुत ही पावरफुल सुपर हीरो है मार्वल का। सो बेसिकली इसके पास जो सुपर पावर्स हैं वो है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्टेमिना, रिफ्लेक्सेस, स्पीड वगैरह वगैरह। उसके अलावा ये नरक की आग यानी कि हेल फायर को मैनिपुलेट कर सकता है। सो हेल फायर से वो किसी का भी मुकाबला कर सकता है और ये इंसान की आत्मा को भी अपने काबू में कर सकता है या उसे मैनिपुलेट कर सकता है। ये अलग अलग रेल्म्स या डायमेंशंस में ट्रैवल भी कर सकता है, टाइम को भी मैनिपुलेट कर सकता है। ओवरऑल इसकी पावर्स अनंत है और उसे यहाँ गिनाना मेरे लिए मुश्किल है। एक्चुअली में मुझे लगता है कि एवेंजर्स का अगर सामना घोस्ट राइडर के साथ हुआ तो वो सभी एवेंजर्स के ऐसे ही कर देगा। सो जनरली उसका गेटअप ऐसा होता है कि वो एक स्केलेटन में कन्वर्ट हो जाता है नॉर्मल इंसानी शरीर से और उसका सर आग में घिरा होता है यानी कि हेल फायर में, और वो जिस भी चीज़ पे बैठा होता है चाहे घोड़ा हो या बाइक उसको भी हेल फायर से इन्फ्यूज़ कर देता है। और उसके पास मेनली एक चेन वाला हथियार होता है, वो भी हेल फायर से इन्फ्यूज़ होता है यानी कि जलता रहता है। ओवरऑल बहुत ही कूल और ऑसम पर्सनैलिटी और कॉस्ट्यूम है घोस्ट राइडर का। तो खैर शील्ड का सामना इसमें घोस्ट राइडर से होता है और फोर्थ सीजन में LMD यानी कि लाइफ मॉडल डिकॉयज की कहानी चलती है। मोटा मोटी ये रोबोट्स है और इसका विलेन होता है होल्डन रेडक्लिफ। वो शील्ड की टीम के LMDs बना देता है यानी कि टीम मेंबर्स के रोबोट वाले वर्जन इसमें दिखाए जाएंगे आपको। और जो असली वाले टीम मेंबर्स हैं वो एक फ्रेमवर्क में कैद हो जाते हैं। सो यूँ समझ लीजिए कि एक सिमुलेशन की दुनिया में कुछ कैरेक्टर्स कैद हो जाते हैं और वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। ओवरऑल ये वाला सीज़न बहुत ही हैपनिंग है। इसमें एक्चुअली एक साथ दो कहानियाँ होती है, पहले घोस्ट राइडर वाली चलती है कहानी कुछ एपिसोड्स तक और उसके बाद ये LMD वाली कहानी आ जाती है। फिफ्थ सीजन में कोल्सन और उसकी पूरी टीम का अपहरण हो जाता है और वो लोग हैं अभी ईयर 2091 में यानी कि 2091 में, और पृथ्वी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। जैसे तैसे करके टीम वापस प्रेजेंट समय में आती है और फिर जो उन्होंने फ्यूचर में देखा था उसको रोकने की कोशिश करती है। सिक्स सीजन में 2 टीम्स बनती है। एक टीम एक कैरेक्टर को ढूंढने निकल जाती है जो कि खो चुका है पिछले सीजन में टाइम ट्रैवलिंग के दौरान, और दूसरी टीम पृथ्वी पर ही लड़ रही है कुछ विलेन से जिनका टीम लीडर फिल कोल्सन की तरह ही दिखता है। सेवंथ सीजन में कोल्सन का एक LMD दिखाया है जो कि टीम के साथ मिलकर काम करता है। ये टीम कई बार अलग अलग समय में ट्रैवल करते हैं क्रोनिकॉन्स नाम की एलियन रेस से पृथ्वी को बचाने के लिए। क्रोनिकॉन्स शील्ड को भी पूरी तरह इतिहास में ही नष्ट करना चाहते हैं, तो शील्ड को भी बचाने की कोशिश करते हैं टीम मेंबर्स। एनीवे जो भी मैंने अभी सिनॉप्सिस बताया है ये सब मैंने बहुत ही सरफेस पे टच किया है। बहुत ही बढ़िया कहानियां चलती हैं सभी सीजन्स की। अब बात करते हैं टीम मेंबर्स की। पहला कैरेक्टर है कोल्सन का, इसके बारे में हम लोग सब कुछ ऑलमोस्ट डिस्कस कर ही चुके हैं। दूसरा कैरेक्टर है मलिंडा मे का जिसे निभाया है मिंग ना वेन ने। अच्छा मैं ये बात बता दूं कि शील्ड के हर टीम मेंबर की किसी ना किसी चीज़ में स्पेशलिटी है। तो एजेंट मे की स्पेशलिटी है कि ये बहुत ही उम्दा पायलट है और हथियारों की एक्सपर्ट है और मार्शल आर्ट्स में भी एक्सपर्ट है। इनका निकनेम इसमें द कैवेलरी है। इसका मतलब कि ये अपने आप में ही फौज के बराबर है। ये निकनेम कैसे पड़ा इनका उसकी भी बैक स्टोरी इसमें दिखाई जाएगी, और वो बैक स्टोरी मे के कैरेक्टर को अच्छी तरह से डिफाइन भी करता है क्योंकि इसमें मे को बहुत कम बोलने वाली, स्ट्रिक्ट और बहुत ही टफ दिखाया है। उसका कारण ये कैवेलरी वाली बैक स्टोरी से आपको क्लियर होगा। और हाँ ये मेरा सबसे ज़्यादा पसंदीदा कैरेक्टर है। इनकी एक्टिंग बहुत ही लाजवाब है और मे इसमें कोल्सन के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है जैसे जैसे कहानी बढ़ती जाएगी। तीसरा कैरेक्टर है स्काई का जिसे निभाया क्लोई बेनेट ने। इनके और भी नाम रिवील होते हैं इसमें, वो है डेजी जॉनसन और ये एक इनह्यूमन निकलती है, ये बाद में रिवील होता है। और इनका इनह्यूमन सुपर हीरो वाला नाम है क्वेक। क्वेक माने कि अर्थक्वेक जैसा। इनकी सुपर पावर है वाइब्रेशन द्वारा भूकंप लाना
और ये मोस्टली कंप्यूटर स्पेशलिस्ट है, सो आईटी से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट स्काई ही संभालती हैं। इनिशियली ये शील्ड ज्वाइन नहीं करना चाहती थी क्योंकि इस कैरेक्टर को सिस्टम से बहुत नफरत है, लेकिन फिर अल्टीमेटली वो शील्ड का एक अहम हिस्सा बन जाती है। फोर्थ कैरेक्टर है लियो फिट्स का, जिसे निभाया है इयन कैस्टेकर ने। ये कैरेक्टर भी समझ लीजिए काइंड ऑफ शेल्डन जैसा है, द बिग बैंग थ्योरी वाला। आपने मेरा बिग बैंग थ्योरी वाला रिव्यू अगर देखा होगा, ये सीरीज़ देखिए तो आप समझ ही गए होंगे। ये एक इंजीनियरिंग और वेपन्स टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट है और इस कैरेक्टर को अपना काम बहुत ही पसंद है। सो आप देखिए, मैंने कहा है कि वेपन्स टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, ना कि वेपन्स एक्सपर्ट। इनकी एक्सपर्टीज़ नए नए वेपन्स बनाने और पुराने वेपन्स को अपग्रेड करने या उनको मॉडिफाई करके और बेहतर बनाने में है। और इंजीनियरिंग में भी एक्सपर्टीज़ है, तो कहीं कोई टेक्निकल चीज़ समझना हो या टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व करना हो तो वो फिट्स ही करता है। ये जेमा सिमंस के साथ रिलेशनशिप में रहता है। फिफ्थ कैरेक्टर है जेमा सिमंस का, जिसे निभाया है एलिजाबेथ हेंस्ट्रिज ने। इनकी एक्सपर्टीज़ है बायोकेमिस्ट्री। ये इंसानी और एलियन दोनों की बायोलॉजी में एक्सपर्ट है। फिट्स और सिमंस का ये कहना है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और वो दोनों आपस में बहुत ही परफेक्ट तालमेल बैठाकर काम करते हैं। और फिट्स और सिमंस दोनों को ही बहुत ही इंटेलिजेंट दिखाया है अपनी अपनी फील्ड्स में। सिक्स्थ कैरेक्टर है लांस हंटर का, जिसे निभाया निक ब्लड ने। लांस को एक मर्सिनरी बताया गया है शील्ड ज्वाइन करने से पहले। मर्सिनरी वो होता है जो किसी के लिए भी काम कर सकता है, जो उसको पैसे देगा। हंटर का कैरेक्टर ऐसा है कि वो शील्ड की हायरार्की की रिस्पेक्ट नहीं करता है। इसका मतलब उसके ऊपर अगर कोई ऑर्डर देने वाला है तो वो उसकी भी नहीं सुनता। उसको मिशन के दौरान जैसा ठीक लगता है वो वैसा ही करता है और उसको शील्ड के रूल्स और रेगुलेशन से भी कोई मतलब नहीं है। और ये बॉबी मॉर्स का पहले पति रह चुका है। सेवंथ कैरेक्टर है बॉबी मॉर्स का, जिसे निभाया एड्रियन पैलिकी ने। ये कैरेक्टर भी फाइटिंग एक्सपर्ट है और ये हाइड्रा में अंडरकवर एजेंट रह चुकी हैं और इनका फाइटिंग स्टाइल है 2 स्टिक्स के साथ फाइट करना। ये कैरेक्टर भी बहुत अच्छा लगा है मुझे। एट्थ कैरेक्टर है अल्फोंसो मैकेंजी का उर्फ मैक, जिसे निभाया है हेनरी सिमंस ने। मैक का कैरेक्टर इसमें एक मैकेनिक का है। मैकेनिक मतलब जो आप समझ रहे हैं वही है, लेकिन ये बहुत ही एडवांस्ड और फ्यूचरिस्टिक व्हीकल्स को संभालता है और उनको स्टडी करता है। ये फाइट करने में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता, लेकिन अगर लड़ने की बात आती है तो मन मार के ये कैरेक्टर फिर फाइट भी करता है। और इस कैरेक्टर को एलियंस और सुपर हीरोज़ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, ये उनसे दूर ही रहना चाहता है और ये कैरेक्टर भगवान में भी बहुत मानता है। नाइन्थ और लास्ट कैरेक्टर है एलिना रॉड्रिगेज उर्फ योयो का, जिसे निभाया है नटालिया कोर्डोवा ने। ये भी एक इनह्यूमन है इसमें और इसकी पावर है बहुत ही तेज़ स्पीड से अपने ओरिजिनल पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पर जाना और फिर वापस ओरिजिनल पॉइंट पर आना, वो भी एक ही हार्ट बीट में। सो इनका निकनेम आप समझ ही गए होंगे कि योयो क्यों है। योयो इसमें मैक के साथ रिलेशनशिप में रहती है, तो जब भी योयो पावर यूज़ करने वाली होती थी तो नटालिया उस सीन से पहले एक स्माइल देती थी, ये दिखाने के लिए कि उनके शरीर में एड्रेनलिन का रश हुआ है और उनको एक ज़बरदस्त फीलिंग होती थी ऐसी पावर होने के कारण, इसलिए वो स्माइल करती थी। फैंस को उनका स्माइल करना पावर यूज़ करने से पहले बहुत पसंद आता था। इसके एपिसोड्स का कंसेप्ट बहुत सिंपल है, बल्कि यूँ कह लीजिए सबसे सिंपल है। एक कहानी शुरू होती है सीज़न की शुरुआत में और वो ही कंटिन्यूस चलती रहती है पूरे सीज़न के दौरान। सो एक मूवी की ही तरह है इसके एपिसोड्स, आप कोई भी एपिसोड मिस नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, बस ये है कि हर सीज़न में अलग अलग कहानियाँ हैं। एनीवे मेरा रिकमेंडेशन मस्ट वॉच है, ये बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज़ है। इसमें भी मैंने बहुत ही ऊपर से आपको इंट्रोडक्शन दिया है सीरीज़ का। एक भी एपिसोड इसका बोरिंग नहीं है, बल्कि एपिसोड्स ऐसे हैं कि यू जस्ट वाना वॉच एपिसोड आफ्टर एपिसोड। और ये ना थोड़ा सा कैप्टन व्योम वाला वाइब्स भी देता है कभी कभी। आप लोगों को बचपन का कैप्टन व्योम याद है कि नहीं, जिसमें मिलिंद सोमन मेन लीड में थे। और इस सीरीज़ के विजुअल इफेक्ट्स बहुत ही ज़बरदस्त है, बिल्कुल मूवी वाले लेवल के हैं। और कहानी के तो क्या ही कहने। वैसे तो काइंड ऑफ ये एक स्पाई एजेंसी है, लेकिन कहानियाँ वाकई में अलग ही लेवल की हैं। बहुत ही इनोवेटिव कहानियाँ इसकी, मतलब आपको देख के सच्ची में लगेगा कि ये मार्वल वाले लेवल की ही सीरीज़ है। इसमें एक्टिंग सभी की ज़बरदस्त है और मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैंने कहानी को ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है यहाँ, या यूँ कह लीजिए कर भी नहीं सकते। इतनी कॉम्प्लेक्स और ऑसम कहानियाँ हैं इस सीरीज़ की। इसने भी ढेर सारे अवार्ड जीते हैं और इसमें भरपूर साइफाई एलिमेंट्स और एक्शन है और एक मिशन सॉल्व करते वक्त जो एडवेंचर वाली फीलिंग आती है वो भी है। और हाँ, इसमें एक्शन के साथ साथ मस्त ह्यूमर भी चलता रहता है आपस में टीम मेंबर्स का। वो सीन्स भी बहुत फ़नी और हिलेरियस होते हैं।
और वैसे इस सीरीज़ में 7 सीज़न है और ये चला था 2013 से 2020 तक। इसमें टोटल 136 एपिसोड्स हैं। और हाँ, इसके क्रिएटर्स हैं जॉस व्हीडन, जेड व्हीडन जो कि जॉस व्हीडन के भाई हैं, और मॉरिसा टैंकरवन। सो जॉस व्हीडन के बारे में मैंने आपको बफी द वैम्पायर स्लेयर वाली सीरीज़ में बताया ही था, और जॉस पहली और दूसरी एवेंजर्स के भी डायरेक्टर रह चुके हैं। अब आप समझ ही सकते हैं कि कितनी बढ़िया सीरीज़ है ये। ऑल इन ऑल ज़रूर देखिए इस सीरीज़ को। अब कुछ मज़ेदार फैक्ट्स की बात करते हैं। पहला फैक्ट ये कि क्लोई बेनेट जो इसमें क्वेक नाम से इनह्यूमन का किरदार निभा रही है, उन्हें पहले लगा था कि उनका कैरेक्टर शायद आगे जाके शी हल्क बन जाएगा। शी हल्क वाली सीरीज़ भी आपने अगर रिसेंटली देखी होगी तो आप लोगों को कैसा लगा मुझे बताइएगा कमेंट करके। दूसरा फैक्ट ये कि क्लोई बेनेट का एक नाम इसमें डेजी जॉनसन भी है। तो जब सीरीज़ ख़त्म हो गई थी तो उन्होंने अपने हाथ पर एक डेजी का टैटू बनवाया अपने सीरीज़ के कैरेक्टर की याद में। तीसरा फैक्ट यह कि फिट्स और सिमंस के बीच में जो रिलेशनशिप इसमें दिखाया गया है वो एक्चुअली इसके क्रिएटर्स जेड व्हीडन और मॉरिसा टैंकरवन के रिलेशनशिप पर बेस्ड है। चौथा फैक्ट यह कि शील्ड का जिक्र जब पहली बार 1965 में कॉमिक्स में किया गया था तब इसका फुल फॉर्म था सुप्रीम हेडक्वार्टर्स इंटरनेशनल एस्पियोनाज एंड लॉ एनफोर्समेंट डिवीजन। पांचवा फैक्ट यह कि क्लोई बेनेट ने पहले जेमा सिमंस के रोल के लिए ऑडिशन दिया था। छठा और आखिरी फैक्ट यह कि एजेंट मलिंडा मे का नाम पहले एजेंट अल्थिया राइस रखने वाले थे सीरीज़ में। अच्छा, एक बात और बता देता हूँ, इसका फर्स्ट सीज़न बहुत ही ज़बरदस्त है। उसमें लास्ट में एक ऐसा ट्विस्ट आता है कि आप लोगों के होश ही उड़ जाएंगे। उस कैरेक्टर की बात मैंने कैरेक्टर्स की लिस्ट में नहीं की है, लेकिन उनकी एक्टिंग सबसे टॉप की है इस पूरी सीरीज़ में। उनके कैरेक्टर का नाम है वॉर्ड और उसको निभाया है ब्रेट डाल्टन ने। IMDb रेटिंग की बात करूँ तो वो है 7.5, जिसको रेट किया है लगभग 2,20,000 लोगों ने। मेरा रिकमेंडेशन मैंने बता ही दिया है, मस्ट वॉच है, बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक हीरा है ये सीरीज़ मेरे हिसाब से। तो ज़रूर देखिए, बिल्कुल देखिए, बोर नहीं होंगे। सारे एपिसोड्स बिंज वॉच करने लायक है, आप एक के बाद एक देखते ही चले जाएंगे। एक्टिंग सभी की ज़बरदस्त है और फिर से मैं कहूँगा मार्वल की सीरीज़ है, तो आप खुद ही सोच लीजिए। आपको आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।